ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग गुरु सानिध्य में बात कर रहे हैं आजकल आधुनिक डेज के बारे में, रोज डे, वैलेंटाइन डे, प्रपोजल डे, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमें किसी को अपना बनाना है तो पहले उसकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। उसको अपना बनाने के लिए उसके हृदय में क्या चल रहा है, उनको क्या संस्कारों से पाला गया है, वो कोई भी पर्टिकुलर काम क्यों कर रहे हैं, उसके मूल में जाना होगा। और उसके बाद उनकी प्रवृत्ति को, उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को डाइवर्जन देना होगा, दिशा देनी होगी। राइट। तो अगर हम किसी भी चीज के विरोध में चले जाते हैं, ये चीज नहीं करनी, अगर आप किसी को भी ये बोलोगे ना, ये नहीं करनी, और उनका उनसे कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, तो आप उन्हें अपने कभी अपना नहीं बना पाओगे। और हमारा यूथ इन सब चीजों में बिलीव कर रहा है, क्योंकि वेस्टर्न हवा है, कलयुग की एनर्जी है। कलयुग शब्द भी ना यूज करूं मैं, तो जैसी एनर्जी होती है वैसा हो जाता है। बचपन से हम ही लोग क्रिसमस सिखा रहे हैं। राइट। अब आजकल ये प्रचलन हो गया है कि भाई वैले क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज आकर अगर रात में चिट्ठी रख के जा रहे हैं, तो नवरात्रि पर माँ आकर क्यों नहीं रख कर जा सकती। ये तो अब जागृति हुई है ना, लेकिन पहले तो नहीं हुई। हम लोगों ने खुद ही उस चीज को फॉलो किया है। सेंटा क्लॉज से कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, हमें सेंटा क्लॉज भी भगवान है और नवरात्रि में देवियां भी भगवान है। लेकिन सोच को डायरेक्शन देनी है। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक सोच है, एक भावना है। और हिंदू भावना हमें विश्व प्रेम से जोड़ती है, हमें संकीर्ण नहीं बनाती, हमें विस्तारित करती है, विस्तार देती है। तो जब ये बात आई अंदर से, ऐसा लगा गुरुजी कह रहे रोज डे बनाओ, तो कनेक्ट नहीं मिल रहा था। रोज डे बनाए, कैसे बनाए, क्यों? क्योंकि सोच विकृत हो गई है। जब इन डेज की बात आती है तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देते हैं दो 18 19 20 25 साल के बच्चे, और देह भाव का प्रेम, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, बाहर खाना खाने जा रहे हैं, और लस्ट की एनर्जी, ये सब हमको ज्यादा अनुभव में आता है, ये हम सबको ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन इन लोगों को अगर हमने सीधा काट दिया, नहीं ये डे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बेकार की चीज है, तो वो क्यों मानेंगे ये बेकार की चीज है? वी आर नॉट गिविंग देम द राइट डायरेक्शन। हम उनको तो क्या, खुद को नहीं दे पा रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी उम्र में हमें रोज डे बनाने की आवश्यकता है, एक सेकेंड। इसी उम्र में हमें रोज डे मनाना है, तो आधी तो हमारी माँ की उम्र की भी कहेंगे ये खुद तो पागल है, हमें भी कह रही है रोज डे मनाओ, ये पागल हो चुकी है। लेकिन आइडली एज डजेंट मैटर। जब हमारा भाव सही हो जाएगा, हमें एनर्जी सही मिल जाएगी, तो एज मैटर नहीं करेगी और हम उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। जैसे रोज डे के लिए कल गुरुदेव ने जो समझाया, जो अनुभव करवाया, जब सबने कहा रोज डे बनाओ, तो ये समझ में आया कि कुछ तो खास बात है। माई एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग इज, मतलब हर कोई हर चीज के पीछे तो नहीं भाग रहा। बहुत सारा हर सारे हमारा यूथ क्या सारा आतंकवादी बन गया? आतंकवाद भी बहुत है इस दुनिया में, सारा यूथ आतंकवादी तो नहीं बन रहा। तो इस डे में कोई फ्रिक्वेंसी तो है, कोई तो ऐसी चीज इसके मूल में छुपी होगी, कि कोई कहानी होगी जो हमें पता नहीं, कोई बलिदान होगा जो हमें पता नहीं। तो थोड़ा बहुत गूगल किया, रिसर्च की, तो पता चला कि वैलेंटाइन एक संत थे। राइट। और वैलेंटाइन एक संत थे, और वो सामूहिक विवाह कराते थे, और एक राजा के खिलाफ आके खड़े हो गए थे, तो उनको सूली पर लटका दिया गया था। तो उनके मूल में एक ही भाव था, प्रेम का विस्तार। वो प्रेम का विस्तार करना चाहते थे, और उस प्रेम के विस्तार के लिए वैलेंटाइन डे बना। अब रोज डे की भी कई कहानियां मिली, तो ये समझ में आया कि इन कहानियों से भी बाहर आ जाते हैं। चलो, संत वैलेंटाइन का तो सम्मान है, और उन्हीं के सम्मान में ये पूरी श्रृंखला चली। वैलेंटाइन रोज डे के लिए ऐसा था कि एक राजा थे, नाम नहीं लूंगी पर्टिकुलर, वो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, तो उनको डेली डेली हजारों फूल भेजते थे, हजारों फूल भेजते थे, गुलाब के फूल भेजते थे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए। फिर ये तो हम भी मानते हैं कि हम देह भाव में है, तो प्रेम की अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। आप एक माँ हो, अपने बच्चे से प्यार करते हो, बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद कभी बच्चे से ये कहा ही नहीं, मेरा लाल, मेरा नन्ना बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, वी वी हैव बीन एक्सप्रेसिंग अवर लव। राइट। आप किसी भी रिश्ते में हो, रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बहन का त्योहार है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है। ये जो त्योहार आ रहे हैं, ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है। और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो ये भी याद नहीं कि लास्ट हमने एक दूसरे को अपने घर परिवार में कब गले लगाया होगा, कब आई लव यू बोला होगा। हम लोग इतना भाग गए अपनी जिंदगी में, इतनी भग 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 मचा दी है, कि हम वो एक्सप्रेशन ऑफ लव भूल गए। राइट। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वो एनर्जी जीवंत रह जाती है, और उस एनर्जी की बहुत वैल्यू है। क्या हमने, आप अपने आप को रखकर सोचो, आपका साथी आपको अचानक कॉल करे और बोले यार तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वॉट एवर योर एजेस।
एज मैटर नहीं करती यहाँ पर, वॉट एवर योर एज इज। क्या अच्छा नहीं लगेगा? आपका 30-40 साल का बच्चा अचानक एक दिन फोन करके कहे, पापा थैंक यू सो मच, बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे, आई लव यू, इज इट सैड दैट टिपिकल? क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा? इसका मतलब हम ढूंढते तो हैं, वो एक्सप्रेशन ऑफ लव इंपॉर्टेंट है और उसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम इतना आपाधापी वाली लाइफ में इतना भाग गए, इतना भाग गए कि हम कहना ही भूल गए। आपको याद है आपने लास्ट कब किससे आई लव यू बोला होगा, या कब किसी ने आपको आई लव यू बोला होगा? ध्यान ही नहीं रहता है, राइट? दो लोग सेशन में आ रहे हैं लगातार 2-3 साल से, वो चलो अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, साल से आ रहे हैं, लेकिन अगर एक सूनी जिंदगी देखे तो पता ही नहीं, सब्जी लानी है तो बता देंगे, ऑफिस से क्या काम है बता देंगे, घर में बच्चों की शादी है, जॉब है, नौकरी है, दुनिया भर का सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। अपने बच्चों को ही, जब हमारे बच्चे 13, 14, 15 साल की एज में आ जाते हैं, तो सुबह उठो, ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऑल इज गुड। पर कभी आज तक एक कॉल माता पिता ने अपने बच्चों को मिलाया? आपका बच्चा 30-40 साल का है, अपनी लाइफ में बिजी है, एंड आप एक एज में हो, आपने अपने बच्चे को फोन करके कहा जस्ट आई लव यू कहने के लिए फोन किया बेटा आज, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार। हम भूल गए। लेकिन अगर हम इमेजिन करें तो वी विल फील गुड अबाउट इट। अगर हम किसी को कहेंगे या कोई हमें कहेगा, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब प्रेम की उस अभिव्यक्ति के लिए एक रंग जरूरी है। अब होली है, होली में एक एनर्जी है, तो लेकिन रोज तो नहीं होली खेल सकते ना। प्रेम एक होली है, प्रेम एक एनर्जी है, राइट? और वो हमारी लाइफ में डेली होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी डेली किसी को फूल नहीं दे सकते। वी कैन नॉट जस्ट रोज एक फूल ला रहे हैं, राइट? अब मतलब पेड़ में मुझे तो फूल तोड़ने में भी लगता है, नीचे गिरा हुआ फूल उठा लो, तोड़ना क्यों है? जो नीचे गिर जाए उसे उठा लो, है ना, उसको उठा के कर लो। तो हम डेली नहीं कर सकते। तो जब कल रोज डे की बात आई तो गुरुदेव ने ऐसा लिखवाया, कुछ पंक्तियां लिखवाई मैंने, कुछ लोगों ने तो पढ़ ली होंगी। सखा सब सखियां कहने लगी रोज डे मनाओ, प्रेम के अनुभव को थोड़ा गहराओ, ये हफ्ता कुछ खास है, इसके प्रेम को भारतीय तत्व का चोगा पहनाओ। लेकिन हमको तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, हर दिन तो प्रेम का दिन है, फिर इस हफ्ते में क्या रंग है? माना विशेष दिन होने का महत्व होता, लेकिन दिन विशेष किसी कारण से होता। और सखा बात यहाँ तत्व दर्शन की नहीं है, लेकिन इस खास हफ्ते को विश्व प्रेम से जोड़ना है। उस तरह की ऊर्जा का स्पंदन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेम शब्द की बात कर रहे हैं, और प्रेम अगर विश्व प्रेम और भारत माता के प्रति और धरती माता के प्रति प्रेम में बदल नहीं रहा, तो वो प्रेम नहीं है, वो फिर सौदा है। वो फिर मैं और मेरा है, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा गांव, मेरा शहर। हम तो अपने, मेरा शहर ऐसा, कोई अपने शहर की ज्यादा तारीफ कर दे आपके शहर से, तो उसी में हो जाएंगे, ऐसे कैसे, हम दिल्ली के हैं, हम मुंबई वाले हैं, हम यहाँ वाले हैं, हम तो वहीं अटक जाते हैं। तो वो प्रेम जब तक विश्व प्रेम की एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, तब तक बात बनने वाली नहीं। सोचने लगे हर दिन की एक कहानी होती है, किसी बलिदानी के बलिदान से दिन का नाम होता है। तो रोज डे हो या वैलेंटाइन डे, इनके पीछे की कहानी क्या? थोड़ा गूगल किया, जाना समझा। वैलेंटाइन भी एक संत थे जिन्हें सूली पर लटका दिया था। ये हफ्ता भी एक तरह से उन्हीं को समर्पित है सदा, क्योंकि उनकी आत्मा का भाव प्रेम का विस्तार रहा। अब रोज डे को थोड़ा और जाने समझे, अब रोज डे को थोड़ा और जाने समझे। गुलाब का महत्व तो बहुत है सका, जैसे कमल राष्ट्रीय पुष्प है, ऐसे गुलाब प्रेम का एक रंग है। अब सोचो एक फूल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा मिला हुआ है, उसमें बहुत सारा गुरुदेव ने लिखवाया है कि क्या कमल में खास बात रही होगी, राष्ट्रीय पुष्प है, कीचड़ में खिल जाता है, भगवान बुद्ध का बड़ा प्रेमी है, गायत्री माता कमल के ऊपर विराजित है हंस के साथ। बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज हैं जो कमल से जुड़ी हुई हैं। अब आगे इतना सुंदर भाव कृष्ण ने दिया, और ये पहली बार कल अनुभव हुआ। नवजात शिशु प्रेम में रंगा होता है, नर नारी के भेद से परे कैसा गुलाबी गुलाबी होता है। अर्थात हर आत्मा के जन्म के साथ प्रेम तत्व का जन्म होता है। हम सब प्रेम ही तो है सखा, प्रेम कोई गुण नहीं, प्रेम एक दिव्य ऊर्जा है, और गुलाब में उस ऊर्जा के दिव्य रंग भरे हैं, तभी तो गुलाब को कितने सारे रंग चढ़े हैं। प्रेम को अभिव्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, और साधारण जीवन जीते जीते हम ये भूल जाते हैं और प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। प्रेम जो हर रिश्ते की नींव है सदा, जिस रिश्ते पर प्रेम का रंग चढ़ा वो खिल गया, और जब ये प्रेम राधा रंग का हुआ तो अमर हो गया। प्रेम मात्र रिश्ते तक सीमित नहीं होता, प्रेम तो कवच है देश का, विश्व का, माँ धरा का, भारत माता का, ऋषियों का, संतों का, ऋषि संतों की तपस्या का दिव्य रंग है ये प्रेम सखा। आप सोचो अगर भगत सिंह को भारत माता से प्रेम नहीं होता, गुरु गोविंद सिंह को भारत माता से प्रेम नहीं होता, देश से प्रेम नहीं होता, तो देश कभी आजाद ही नहीं होता। गांधी जी को अपने सत्य और अहिंसा से प्रेम नहीं होता, विवेकानंद जी को अपने गुरु से प्रेम नहीं होता, गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता। तो जिन्होंने भी कुछ दिव्य किया उन्होंने कहीं तो प्रेम किया।
अनंत प्रेम किया और इस तरह किया कि वो प्रेम विस्तारित हो गया और इस तरह विस्तारित हो गया कि वो देश के लिए कुछ कर गए और वो अमर हो गए। लेकिन उनका प्रेम मोह आसक्ति के बंधनों से बंधा हुआ नहीं था। बलिदानी वीरों का हौसला है ये प्रेम सखा। राम और कृष्ण की दिव्यता है प्रेम सखा। दिव्य माताओं के मातृत्व का रंग है इसमें छुपा हुआ। भाई बहन की नोकझोंक, पिता पुत्र का संवाद, बच्चों के टिफिन में, पति पत्नी के अधिकार में इस प्रेम का रंग छुपा होता। प्रेम एक आशा है और इसे व्यक्त करना आवश्यक है सदा। रोज डे आपको धन्यवाद है, आपने जगाया ये भाव है, लेकिन आपके रूप स्वरूप को बदलना होगा। प्रेम देह भाव से मुक्त है। दो देह भाव के जुड़े साथी प्रेमियों का गीत नहीं, ये अनुभव में आए तो आत्मा का संगीत है। जब प्रेम अनुभव होगा तो हर दिन गुलाबी होगा, हर पल प्रेम का रंग होगा, हर दिन की अभिव्यक्ति में फूल नहीं होगा, इसलिए इस दिन तो एक गुलाब बनता है। हर दिन की अभिव्यक्ति में फूल नहीं होगा, इसलिए इस दिन तो एक गुलाब बनता है। पहला गुलाब गुरुदेव माँ के चरणों में अर्पित हुआ, फिर मैया बाबा के नाम एक गुलाब रखा, उसके बाद माँ धरा को गुलाब से सजा दिया, फिर भारत माता के शीश पर गुलाब का मुकुट पहना दिया और जब ये सब हुआ तो लगा हर हृदय में स्वयं एक गुलाब खिल गया, मानो सारी सृष्टि का रंग ही गुलाबी हो गया। किसी के लिए कोई धारणा नहीं, प्रेम के सिवा अन्य कोई भावना नहीं, यही तो है आदि शक्ति की कृपा। और अब लगता है राधा जी का रंग भी कितना गुलाबी होगा, और अब लगता है राधा जी का रंग भी कितना गुलाबी होगा। जब शांति भाव प्रेम होगा तो सफेद आभा, जब सविता सी प्रकाशित होती होंगी तो सुनहरी पीली धूप की तरह, जब कृष्ण रंग में रंगी होती होंगी तो लाल गुलाब की तरह, जब वात्सल्य से भरी होती होंगी तो गुलाबी गुलाल की तरह। आहा, क्या ही ये कल्पना, क्या ही ये धारणा। हर और मानो गुलाबी रंग की छटा बिखर गई, मानो हृदय रूपी धरती गुलाब के फूलों से सज गई, और केवल हमारे नहीं, सबके, क्योंकि सब तो एक है यहाँ। अब लगा गुलाब जी आपको नमन, चरण वंदन। रोज डे का रंग अनंत है, हर दिन अब गुलाबी, भीतर प्रेम का रंग है, इसलिए भाव रूप से सभी को दिया प्रेम का गुलाबी रंग। एक एक गुलाब सभी को भाव से दे दिया। माँ धरा के मध्य मानो एक विराट गुलाब का पौधा लगा दिया और उससे निकलने लगे अनंत रंग के अनंत गुलाब। यहाँ सभी को स्वयं मिलने लगे प्रेम के फूल यहाँ, और रोज डे भी मन गया सभी को आभार सदा सदा। अब लगा था कि ये बात यहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये डे भी उन्हीं में से है कि क्या है ये रोज डे, चॉकलेट डे, जो स्लैप डे के तो याद आती है, चलो स्लैप डे एक आध लगा दें किसी को कहीं पर, है थोड़ा बहुत याद आता है संस्कार, और बाकी इन डेज में कोई कनेक्ट नहीं है। अब सुबह सुबह मैसेज आ गया प्रपोज डे मनाओ। अरे अरे भाई, प्रपोज डे मनाए, किसे प्रपोज करें जाके? हमें तो यही समझ नहीं आया। पहले तो यही सोचते रहे किसे प्रपोज करें, प्रपोज डे मनाए, ये कैसे मनाया जाता है भाई प्रपोज डे? और वो यूथ एनर्जी, यंग एनर्जी, फिर बच्चे याद आने लगे, अपना यूथ याद आने लगा। तो फिर अंदर गुरुदेव ने आज सुबह से कुछ भर रखा था, आज माँ धरा इतनी याद आ रही थी आंख खुलते के साथ ही, बहुत एनर्जी थी। तो फिर गुरुदेव ने क्या करवाया, इसे काव्य के भाव से सुनाती हूँ, और ये हम सबका भाव है, कलेक्टिव एनर्जी से सुनिए। और जो जो लाइन आ रही है वो आप कर रहे हो उसको विजुलाइज कर लो, और विजुलाइज कर लिया तो वो फीलिंग आ जाएगी कि प्रपोज डे कोई भी उम्र में मनाया जा सकता है। तो नाउ अब हम प्रपोज करने जा रहे हैं, हम किसे प्रपोज करने जा रहे हैं देखते हैं। सका हम क्या करें क्या ना करें, भाव से भरे हुए थे, कान्हा कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन फिर केशव देह सहित रात्रि में सो गए। और आज सुबह से माँ धरा के लिए भीतर कुछ तो चल रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन माँ धरा के लिए हृदय मचल रहा है। फिर पृथ्वी मंत्र पढ़ने का सौभाग्य मिला, भाव और गहरा हुआ। माँ से हमें क्या क्या नहीं मिला, अन्न जल वस्त्र, यहाँ तक कि जन्म भी माँ धरा की कोख से लिया। इस धरा पर अनंत जन्म बिताए हैं हमने, इस धरा के गर्भ में हम सभी का सारा इतिहास छुपा हुआ। आओ माँ धरा को नमन प्रणाम करें जरा, माँ से कहें एक बार प्रेम से, नेत्र में प्रेम जल भरकर, माँ हम आपसे बहुत प्रेम करते, माँ हम आपसे बहुत प्रेम करते, आपके लिए बलिदान होने की चाह रखते। कितना जिएंगे नहीं पता, लेकिन जितना जिए आपके लिए अर्पित समर्पित जिए। मन भाव कर्म वचन से आपका सिमरन करें, आपको सुंदर सुरभित पवित्र रखने के लिए हर यत्न करें। आपके भीतर से जन्मे अन्न का सम्मान करें, एक दाना अन्न का कभी बर्बाद ना करें। एक समय उपवास करें ताकि इस विश्व में कभी किसी को अन्न की कमी ना होने पाए, आपकी कोई संतान भूखी प्राण न त्याग पाए। हवा को सुंदर स्वच्छ बनाएं, माँ हम ढेर सारे वृक्ष लगाएं, लेकिन भाव विचार की तरंग में भी मानवता के हित के भाव हम दोहराएं। सभी के मंगल के गीत गाएं, सतयुग की भावना भीतर गहराते जाए। माँ आपके लिए हृदय में जन्मा प्रेम विश्व प्रेम में बदल जाए। तिरंगे के लिए हृदय में भाव गहरे सदा गरमाएं। हम नित्य यज्ञ करें, एक दीप प्रेम का हृदय में जगाएं। घर आंगन में संग संग देशभक्ति के गीत गुनगुनाएं।
आरती हमारी वंदे मातरम हो जाए, आरती हमारी वंदे मातरम हो जाए। विश्व वसुधा के विश्व वसुधा के आपके सुंदर से प्रेम प्रकाशित दीप हम सब बन जाएं, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते जाएं। आज के दिन माँ हम आपको प्रपोज करते हैं, आज के दिन माँ हम आपको प्रपोज करते हैं। हम आपको माँ बहुत चाहें। आप भावनाओं की इस प्रपोजल को स्वीकार कीजिए और हमें शक्ति भक्ति प्रेम से ओतप्रोत कीजिए। कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि जैसे एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से प्रेम का भाव रखता है तो अनंत आनंद पाता है। पर भाग्यवश यदि प्रेमिका प्रेम को ठुकरा दे तो मानो जीवन वहीं खत्म सा हो जाता है। प्रेमी तड़प जाता है, अनंत समय की लंबी पीड़ा उठाता है, कभी-कभी तो जीवन का ही त्याग करना चाहता है। ऐसे ही माँ आप कुछ ऐसा करें कि अगर हमारा गुरु सानिध्य में रखा ये प्रपोजल आप किसी कारण से स्वीकार ना कर पाए तो हम तड़प तड़प प्राण गंवा दें, तो हम तड़प तड़प प्राण गंवा जाएं। हमारी कमियों को हम जानते हैं माँ, उसके बाद भी आपको प्रपोज करते हैं। आप तो अनंत शक्ति हैं, ये मूर्खता या ढिठाई कुछ भी हो सकती है और हमारी क्षमता भी नगण्य है। हम आपके लिए क्या ही कर सकते हैं, लेकिन प्रेम का क्या करें माँ, ये तो हो गया। लेकिन प्रेम का क्या करें माँ, ये तो हो गया। कभी भी किसी से भी कभी भी हो सकता है। गुरु सानिध्य में हम पले बड़े हैं। ठाकुर माँ हमारे मैया बाबा हैं, कृष्ण सखा श्री जी सखी हैं। इन सब ने सदा एक ही सीख दी है कि प्रेम करो तो उससे करो जिससे तुम्हारा प्रेम प्रेम करता है। और माँ, सखा कृष्ण हो या गुरुदेव माँ, ठाकुर हो या माँ शारदा, ये सब केवल आपसे ही प्रेम करते रहे सदा। आपको कैसे सुंदर बनाना है इसी की सीख देते हैं। आपके लिए जीना और मर जाना है ऐसा साहस हो ये भाव बतलाते हैं। पंच तत्व के प्रति क्या करें इसी का पाठ सदा पढ़ाते हैं। सखा कृष्ण तो कहते हैं प्राण देना सरल है कृष्णा, सखा कृष्ण तो कहते हैं प्राण देना सरल है कृष्णा, लेकिन प्राण रहते हुए माँ धरा की सेवा करना ही मेरे प्रेम का प्रमाण है सदा सदा। लेकिन प्राण रहते हुए माँ धरा की सेवा करना ही मेरे प्रेम का प्रमाण है सदा। अब आप बताओ माँ हम क्या करें। हम काम तो गुरुजी माता जी का बताया एक सही से नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहते हैं और गुरुजी का आश्वासन है कि वो करा लेंगे। हमारा अहम गलाकर हमको अपने अनुसार चला लेंगे। ये देह भी तो आपकी ऋणी है माँ, ये आपसे ही बनी है माँ, तो इस देह को आपका ऋण भी उतारना होगा। जानते हैं आपका ऋण उतारना असंभव है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी माँ कुछ तो ये देह भी कर सकती होगी। क्या ये क्या करेगी ये आप और गुरुजी बैठकर निर्धारित करें। ये क्या करेगी ये आप और गुरुजी बैठकर निर्धारित करें। अगर आप सबको ये लगता है कि ये देह किसी तरह से आपके और गुरुजी के काम नहीं आ सकती, तो सखा कृष्ण से कहें अपने फैसले पर विचार करें और इस देह का दाह करें और पुनः एक नई देह दे दें जो आपके काम आ सके। लेकिन माँ आप हमारे ये प्रेम भाव स्वीकार करें और माँ हम आपको सच्ची वाला सच बता दें, ये प्रेम हमारा नहीं है। ये प्रेम हमारे गुरुदेव माँ का है, सखा कृष्ण का है, सखी राधा का है, मैया बाबा का है। आप क्या उनका प्रेम भी अस्वीकार कर सकती हैं? सखी राधा तो कहती हैं, राधा नाम का उल्टा धारा है और जब चित्त की अवस्था धरा के कल्याण की ओर धारा बनकर बहती है, तब श्री राधा जीवन में आती हैं। और जब चित्त की अवस्था धरा के कल्याण की ओर धारा बनकर बहती है, तब श्री राधा जीवन में आती हैं। आपको हमारी सखी इतना चाहती है। इसके साथ ही ध्यान का क्रम आ गया। माँ धरा से क्षमा मांगने का समय आ गया। यूनिवर्सल फॉरगिवनेस के साथ माँ को नमन करने का समय आ गया। अब समझा, माँ के अनगिनत बच्चों के प्रति बहुत सी जानी अनजानी भूल अनंत जन्म में हुई, बस उसी के लिए सभी से क्षमा मांगनी है। जब सब क्षमा कर देंगे तो स्वयं हम माँ के प्रेम के पात्र बन जाएंगे। अब हम क्षमा इसलिए नहीं मांग रहे कि हमें क्षमा मिले, लेकिन इसलिए मांग रहे हैं कि यही कर्तव्य है। आगे तो साथी आत्माओं का हर भाव स्वीकार है, माँ हमें हर दंड भी स्वीकार है, अंगीकार है। लेकिन बस सभी को प्रेम प्रेम प्रेम, हर किसी को प्रेम से भर दें, यही एक भाव भीतर छुपा है। माँ धरा मुस्कुराने लगी, बोली तेरे प्रपोजल को तो मैं स्वीकार कर लूंगी लाली, बोली तेरे प्रपोजल को तो मैं स्वीकार कर लूंगी लाली, लेकिन फिर सबसे प्रेम करना होगा। जड़ चेतन से, सतरज तम से, अच्छाई बुराई से, धर्म अधर्म से, अमीर गरीब से, राजा रंक से, न्याय अन्याय से, एक एक कण से प्रेम करना होगा। बताइए क्या होगा। हमने माँ के चरणों में शीश रखा, माँ से कहा, एक बार जब माँ प्रेम का अनुभव होगा तो सारा भेद मिट जाएगा। तब अर्जुन रणभूमि में आवश्यकता अनुसार शस्त्र उठाएगा, लेकिन हृदय में मात्र प्रेम का रंग रंगा होगा, नहीं कहीं कोई बैर किसी से होगा। शरणागति का रंग ऐसा गहरा होगा कि अर्जुन का हर कर्म कृष्ण होगा, क्योंकि अर्जुन तो मात्र एक देह होगा, लेकिन भीतर रंग तो कृष्ण का होगा। माँ सब कुछ होगा जो गुरुजी चाहेंगे, गुरु ही मात्र प्रेम का एक रंग होगा। गुरुजी ने
गुरुजी ने कहा, गुरुजी का कहा ही धर्म होगा, उचित अनुचित से परे सब प्रेम का रंग होगा, लेकिन ये सब बस आपके आशीर्वाद के संग होगा। हमारी तो भूमिका हमको नहीं पता, लेकिन देह में केशव ने प्राण रखे हैं तो कोई कारण तो होगा। लेकिन देह में केशव ने प्राण रखे हैं तो कोई कारण तो होगा। माँ ने पुनः मुस्कुरा दिया, बोली चल प्रेम का एक फूल आज धरा पर फिर खिला। बोली चल प्रेम का एक फूल आज धरा पर फिर खिला। अब काम कर, एक काम कर, अपने जैसे अनेक बना, माँ के लिए ऐसे और दूत ला। तेरा प्रेम प्रपोजल स्वीकार हुआ, अब वही होगा जो चाहती है तेरी माँ धरा। आगे ये मत कहना ये क्या किया वो क्या किया, करना तो सब हमको ही होगा, तो जैसे हम चलाएं चलती जा, तुझे बस हमारे अनुसार चलते रहना, बाकी सब स्वयं होगा। हमने हंसकर कहा, जी माँ, आई लव यू माँ, आपके आदेश का इंतजार सदा सदा, जैसे चलाएं वैसे, जैसे चाहें वैसे चलाएं, लेकिन देह का वजन। माँ ने हंस दिया, बोली बावली है ये कृष्ण सखा। हमने भी हंस दिया, माँ की गोदी में शीश रख दिया, और भाव से माँ ने हमें अपने प्रेम रंग में रंग दिया। भारत माता की जय, विश्व माता की जय, वेद माता की जय। तो आज का प्रपोजल माँ धरा के नाम है। हम सब बैठे और माँ धरा को प्रपोज कर दें, माँ वी लव यू। और कुछ ऐसा प्रपोज करें कि अगर ये प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए तो प्रेम तो सबने किया अपने जीवन में देह भाव का, और पता है कि अगर प्रेम स्वीकार नहीं होता तो कितनी तड़प उठती है, कितना दर्द होता है अंदर। किस किस कोई ऐसा है जिसने प्रेम ना किया? सबने किया है। और वो वाला प्रेम, यूथ वाला प्रेम कह रहे हैं, यूथ वाला, बिल्कुल वो साथी साथी वाला, वो चॉकलेट टॉफी वाला जो होता है ना, वो 18-19 वाला, सबने किया है। वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट प्रेम। और अगर आपका प्रेमी जरा सा कुछ कह दे, ना एक्सेप्ट करे प्रेम, तो फिर कैसी दशा हो जाती है। तो अगर माँ हमारे प्रेम को ठुकरा दे, जो नहीं होगा क्योंकि गुरु सानिध्य में है ये, और बाकी तो माँ जाने, और ये डिपार्टमेंट गुरु जी का है, अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन वो वाइब्रेशन ऐसी निकल कर आए कि एक्चुअली हम माँ के सामने बैठे रहें कि माँ हम आपसे प्रेम करते हैं, जब तक आप हमारा प्रेम स्वीकार नहीं करोगे हम यही धरना देकर बैठे हैं, और प्रपोजल डे मनाएं सही सही मायनों में। और जब हम इस फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो हम अपने यूथ को गाइड कर सकते हैं। जब कोई कहे ना रोज डे आ रहा है हम मनाने जा रहे हैं, तो जिससे जिसके साथ रोज डे मनाने जा रहे हैं उसको भी बुला लो, बेटे किसके साथ मनाने जा रहे हो उसे भी बुला लो, दोनों मिलके बनाओ ना। दोनों मिलके अपनी एनर्जी को एक दूसरे पे क्यों खर्च कर रहे हो? अपनी एनर्जी को एक और एक 11 बनाओ, और उस एक और एक 11वीं एनर्जी को देश पे खर्च कर दो, सही दिशा में खर्च कर दो। गुरुदेव ने क्या, सारे सब संतों ने इतने सारे आंदोलन दिए हैं, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, उसमें खर्च कर दो। तो उससे हम लोगों के रिश्ते अच्छे होंगे, हमारे बच्चों के साथ, हमारे यूथ के साथ, केवल मेरी संतान के साथ नहीं, हमारे यूथ के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। हम उन्हें काटेंगे नहीं। जब आगे से कहेंगे रोज डे आ रहा है क्या प्लान है, प्रपोजल डे आ रहा है क्या प्लान है, आगे से कहेंगे, आगे से बढ़कर कहेंगे, राइट। और फिर उस एनर्जी में जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तब हम दिशा दे सकते हैं, नहीं तो हम किसी को दिशा नहीं दे सकते। एक ऐसा मन में प्रबल भाव आया था। तो सबको, इस समूह की शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माँ अपंकी माँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जब पढ़ रही थी तो एक दो लाइन मैंने अपने उससे लिखी कि इसमें ऐड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। माँ धरा ने विशाल योनि बनाई, हाँ, माँ धरा ने विशाल योनि बनाई, विभिन्न योनि में बीज पड़ा प्यार का, और परम पिता परमेश्वर ने बीज बोया प्रेम का, गुलाब गुलाब हो गया लाल लाल लाल, और फिर प्रेम 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 बह गया। इतना लिखा मैंने। माँ भेजो ना, इधर सब हम सब एक ही तो हैं, कलेक्टिव एनर्जी, आप तो भेज बहुत दो अच्छा मुझे। लगा। मैं तेरी प्यार की उसकी में बह गया, और ये 3 लाइन मैंने लिखी, अभी लिखी, तेरे सामने ही लिखी मैंने। हाँ है माँ ना? भेजो ना, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अभी तो मैंने पृथ्वी भेजा भी नहीं। पृथ्वी को ही एक विशाल योनि बना लिया भगवान ने, और पृथ्वी वैसे भी विशाल योनि है। सभी विभिन्न जीवों के अंदर बीज बोते हैं परम परम पिता परमेश्वर, और जीव शिव एक ही हो जाते हैं। तो ये जो भाव मन में उमड़ा, फिर मैंने सोचा कि लाओ लिख लूं 2 लाइन, तो मैं भी ते कुछ लिखो। एक बार गुरुदेव ने मातृत्व दिवस पे बताया था कि हर आत्मा की 3 माताएं हैं। एक माँ गायत्री, सबसे पहले आप माँ गायत्री के गर्भ में आते हैं, माँ गायत्री के गर्भ से आप धर्मा धरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। फिर माँ धरा के गर्भ से आपके गुण कर्म स्वभाव बनते हैं, आपको पंच तत्व प्राप्त होते हैं, और आपके कई जन्मों का फोल्डर वहां पर चेक होता है, पैरामीटर्स चेक होते हैं, और फिर माँ धरा के गर्भ से निर्धारित होता है कि आपकी जन्म देने वाली माता कौन होगी। और एक किताब कहती है कि वो भी चॉइस हमारी होती है कि हम कार्मिक है ना सब, कि एक आत्मा अपनी माँ की को चूज भी खुद ही करती है, स्वयं करती है। तो एक मतलब इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं, राइट।
पर जब ये पता है कि जब गुरुजी जीवन में है तो सब कुछ उनका निर्धारित किया हुआ है, तो कौन माता पिता है या हमारी संतान कौन है, सब ऊपर से प्लान होकर आया है। तो एक उसमें ये है माँ कि आदि शक्ति, और फिर वो जो मंत्र है वो मुझे बड़ा अपील करता है। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर नमोस्तुते, उसमें तो ये शब्द आ रहा है ब्रह्म योनिर। जो ब्रह्मा, मतलब उसका मीनिंग यही है कि ब्रह्मा की बेटी भी वही है, पत्नी भी वही है, मीनिंग वही है, सब कुछ तो ब्रह्मा से जन्मा है, राइट। तो आपका जो भाव है वो वहां जाकर जुड़ रहा है। माँ आप मुझे भेज देना लिखकर, इसको ऐड कर दूंगी। अब ये शेयर नहीं करिए कहीं पर, ये भाव शेयर नहीं किया, लेकिन आप प्रपोज डे तो मनाना था, ये तो समझ में आ गया था। सुबह सुबह ठाकुर का मैसेज आया था प्रपोज डे मनाओ, फिर कैसे मनाए, तो अब मन गया प्रपोज डे। अब लगता है अब ये एक्सेप्ट हुआ नहीं, ये तो भगवान ही जाने, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ एक प्रपोज बात डे तो। एक बात और बेटा, हम तो वैलेंटाइन तो नहीं मनाते, लेकिन दवाई खाई क्या, चाय पी क्या, बस इसमें हमारा प्यार हो जाता है। हमारी उम्र में तो वही होता है प्यार, और वही वैलेंटाइन, दवाई खाई टाइम पे बस। हाँ अभी भी विस्तार नहीं हो रहा ना, अभी भी आप केवल बाबूजी तक रुक रहे हो, उन तक प्रेम नहीं है ना, विश्व प्रेम की बात है। बाबूजी के प्रति तो एक कर्तव्य कर्म भी है, उस प्रेम के कई सारे रंग है, उसमें कर्तव्य भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें आश्वासन भी है, उसमें सिक्योरिटी भी है, उसमें बहुत सारी फीलिंग है। पर जिस प्रेम की बात गुरुदेव कर रहे हैं वो इससे बहुत ऊंचा जाकर है। वो ये नहीं कह रहा कि आप अपने केवल साथी आत्मा के प्रति प्रेम रखो। बहुत लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में जाकर देख कर आए, अनाथाश्रम में जाकर देख कर आए, कितने लोगों को तो दवाई प्राप्त ही नहीं हो रही। इतनी तकलीफ है इस दुनिया में, कितने लोग बिना दवाइयों के अभी जैसे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, पीछे कुछ बहुत तकलीफ आई और ऐसा लगा कि 1 मिनट में हमें कोई चीज चाहिए होती है, तकलीफ आई तो ये उसकी उस तकलीफ के निवारण के लिए ये एक चीज आनी है, और ये एक चीज 2,000 की आएगी, 3,000 की आएगी, 4,000 की आएगी, या पर्टिकुलर श्री अमाउंट की आएगी। हमें नहीं सोचना पड़ता कितनी कृपा है भगवान की हम पर कि हम तुरंत मंगा सकते हैं। लेकिन देयर आर पीपल जो डॉक्टर तक के नहीं जा सकते, जिनको कितनी तकलीफें हैं इस दुनिया में, हम सोच भी नहीं सकते। और फिर ये बात गुरुदेव की, इस चीज से बहुत पीड़ा होती थी, तो बस गुरुदेव की ये बात याद आई, और विवेकानंद जी की वो बात याद आ जाती है जब विवेकानंद जी आउट ऑफ इंडिया गए और उन्होंने पूछा कि आप अपने देश में नहीं क्यों करते ये प्रचार प्रचार, यहाँ आ गए हो अपना झंडा लेकर। तो विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मेरे देश में भी लोग बेसिक चीजों के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, आप लोग सेटल्ड हैं, आप लोग के पास ये दिक्कतें नहीं है, इसलिए आप लोग इस दिशा में मुड़ सकते हैं। पर जो इंसान बेसिक चीजों के लिए लड़ रहा हो, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उसे मैं ये सब करने के लिए कैसे कहूं, वो तो उसका तो रोज का स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है। तो मेरे देश की ये समस्या है। तो वहां गुरुदेव ने समझाया कि तुम लोगों को मैंने ये जो स्थितियां दी हैं, जहां तुम्हें औसत भारतीय जीवन से बेहतर मिल रहा है, एक्चुअली यकीन मानो हम औसत भारतीय जीवन से बेहतर जीवन जी रहे हैं, हमारे पास रोटी कपड़े मकान बेसिक नेसेसिटीज की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और कहीं ना कहीं तो हम लग्जरी लाइफ भी जी रहे हैं। लग्जरी की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक लग्जरी है हमारी लाइफ में। तो गुरुदेव ने कहा मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम इसको भोगो, इसलिए कि तुम्हें बेसिक चीजों के लिए लड़ाई ना करनी पड़े, और तुम्हारा जो समय बच रहा है उसमें फिर समय बचा, ऊर्जा बची, एनर्जी बची, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, उसको लगाओ कहाँ, आत्मनिर्माण में, मेरे काम में। क्लियरली गुरुदेव ये बात कह रहे हैं, क्लियर मैसेज है गुरुदेव का कि ये सब मेरा दिया हुआ है। और गुरुदेव एक किताब में गहना कर्मो गति में लिखा है, किसमें लिखा है कि जो धनी है इस समय, जिनके पास बहुत श्री है, अच्छा सब कुछ है, और वो फिर भी इस दिशा नहीं मुड़ रहे, तो वो अपने पुण्य खत्म कर रहे हैं, अगले जन्म वो लेविश नहीं मिलेगा, लेविश लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगा। मैं बहुत लोगों को देखा है, बहुत करोड़पति, बहुत पैसा, लेकिन इस दिशा मन नहीं जा रहा है, इस दिशा दिमाग नहीं जा रहा है। बेसिक स्ट्रगल तो खत्म हो गए ना, तो अपने बनाए हुए स्ट्रगल हो जाते हैं, अपनी बनाई हुई समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो हमें जरूरत है उस दृष्टिकोण की जहां हम अपने आप समस्याएं खड़ी ना करें, बिना बात अपने अपनी सोच से समस्याएं खड़ी ना करें। जहां कोई समस्या नहीं है फिर भी समस्या बना ली, और जो एनर्जी मिली है उस एनर्जी को, परमात्मा की दी हुई एनर्जी है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। पृथ्वी माता से अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, पृथ्वी माता से सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, सांस भी पृथ्वी पर पेड़ों के माध्यम से आ रही, तो अपना तो कुछ अंदर है ही नहीं। तो जो अपना नहीं है उसे कब तक अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो प्रयास तो कर ही सकते हैं। और वो एक बात गुरुदेव की समझ में आई थी कि एक प्रयास ऐसा भी है, जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्षेत्रों में नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा है वैसा है, अरे तो घर में बैठकर माँ धरा के लिए, घर में बैठकर समष्टि के लिए सोच तो सकते हैं, एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी तो क्रिएट कर सकते हैं, जब साधना अनुष्ठान तो कर सकते हैं। जब मतलब आप करके एक अनुष्ठान करके देखो, अब चंद्रायण आ रहा है, 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि आ रही है, और उसके बाद चंद्रायण साधना है। इस बार की चंद्रायण साधना बस माँ धरा को विजुलाइज करके करके देखो, आधी जो भी आप करते हो साधना, जो भी आपकी साधना, उसका 15 मिनट माँ धरा को डिवोट करके देखो आप, और बस माँ धरा का चिंतन,
और सबके मंगल का भाव। आप करके देखो, आप अपने अंदर ना एक बहुत ज़बरदस्त चेंज पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है आप गिवर हो, एक्चुअली आप रिसीवर हो। जब हम इस भाव से माँ धरा से जुड़ते हैं, तो माँ धरा पर ऐसे वीर बलिदानी हुए हैं, इतने दिव्य संत, इतने दिव्य ऋषि, सब तो माँ धरा पर आए हैं। आप उन सबकी ऊर्जा से जुड़ते हो, उन सबकी जो ऊर्जा से जुड़ते हो तो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव बदलता है वो वहाँ से आता है। दिख तो ये रहा है कि हम साधना कर रहे हैं, पर आइडियली हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम पर तो कृपा बरस रही कि ये सोच गुरुदेव ने दे दी कि माँ धरा के लिए 15 मिनट बैठो। जब हम यूनिवर्स के साथ बैठते हैं 15 मिनट, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बैठते हैं, तो इस यूनिवर्स पर इतना सतोगुण है, इतना सतोगुण है, इतनी दैवीय सत्ताएँ, इतनी ऋषि सत्ताएँ हैं, इतने क्रांतिकारी वीर हुए, इतने सिपाही सोल्जर्स हैं, इतनी सूक्ष्मतम ऊर्जाएँ हैं कि वो सब प्रेम देने लगती हैं। हाय ये बच्चा कितने प्यार से याद कर रहा है, हाय ये बालक धरती पर बैठकर सबके लिए मंगल का भाव कर रहा है। तो देव सत्ताएँ उसको पकड़ लेती है और उसके अंदर प्राण डालने लगती है। बट ये अनुभव की बात है और फिर पता चलेगा कि ना रिसीवर है ना गिवर है। देन वी कम टू दैट कॉन्शियसनेस जहाँ बड़ी अच्छी सी डिवाइन फीलिंग्स, बहुत डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। तभी तो कहते हैं गुरुदेव सुबह 5 बजे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम बैठो सजग होकर। आप लगातार बैठकर देखो। लेकिन उस समय हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई, हमारा बच्चा फेल हो रहा है, हमारा बच्चा पास हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, पैसे की कमी है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, प्लीज़ लॉलीपॉप टॉफ़ी मत माँगो। उस समय भगवान को पता है, उनको पता है कि हमारे पास कोई तकलीफ़ है, तो वो शक्ति दे देंगे अपने आप। बस उस समय में हम समर्पण से बैठ जाएँ। अगर कुछ प्रार्थना नहीं कर सकते तो कुछ माँगे तो ना एटलीस्ट, मौन होकर बैठ जाएँ। करके देखें, हमें अंतर फ़ील होगा। अभी तो हम लोगों से 5 बजे नहीं बैठा जाता। कितना प्रयास कर रहे हैं सब 5 बजे आने का, लेकिन हार जाते हैं ना। तो सोचो गुरुदेव ने इतनी अच्छी परिस्थितियाँ दे रखी हैं, पर फिर भी हम वो नहीं कर पा रहे। तो बस यही भाव था। तो प्रपोज़ल डे मन गया और इस समूह की शक्ति को बहुत-बहुत सारा थैंक यू। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के चरणों में समर्पित ये भाव, ये सत्संग, ये डिस्कशन और ये गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम।